जय हिंद दोस्तों, द स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का डी का 5वां नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जांचें सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय संख्या। तो इसके पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन है कि √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। तो ये सूत्र जो है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर ये बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको अगर एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √11 का तो 11 हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, तो इसका क्या करना है, तो गुना करना है। तो इसका गुना ना इन दोनों के साथ एक बार करेंगे, और इसका गुना क्या करेंगे, इन दोनों के साथ एक बार करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 प्लस √5, इतना समझ में आ गया। अब इसको लेकर दोनों को गुना करेंगे, तो प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। आई बात समझ में। चलिए, तो अब इसका गुना इससे भी करेंगे, इसका गुना इससे भी करेंगे। तो 5 दूना 10 प्लस इसका गुना इससे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू √5। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, तो इसका गुना इससे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू √7। आई बात समझ में। अब इसको गुना करेंगे तो √35 हो जाएगा। चलिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। और ये कौन संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्या कि इसका सही वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, तो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो देखिए, ये माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ये निर्धारित है। चलिए लिख लेते हैं। इसको अगर एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अब देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 का तो ये 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि घट के कितना आएगा, 3। 3 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी के होल सूत्र पर ये बैठा हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर इसको बैठाएंगे हम लोग। a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि √2, b यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिए, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो 2 होगा, इससे ये कट गया तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 2 2 4 प्लस 1/2। अब कितना हो जाएगा, तो 4 पूर्णांक 1/2 यानी कि 9/2 कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन है 6 नंबर का कि -0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या तथा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इस दोनों के बीच में लिखना है। देखिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए, तो 0.1 और 0.2 के बीच में संख्या क्या क्या बनेगा, देखिए अगर हम रेखा पर निर्देशित करते हैं तो यही ना आएगा। देखिए, तो इसके बीच में ये दोनों आ रहा है। देखिए, तो ये संख्या जो है इस दोनों के बीच में आएगा, तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत आवृत्ति में है। चलिए अगला देखते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं।
देखिए ये हमारा दूसरा अपर में संख्या हो गया। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरा का ये दोनों हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि √2 तथा √5 के बीच एक अपर में संख्या तथा 2 अपर में संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको निकालने का एक सूत्र होता है कि a + b/2। तो इसी से हम लोग परिमेय संख्या भी निकालते हैं और इसी सूत्र से हम लोग अपरिमेय संख्या भी निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो याद रखिएगा ये बात। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या है, तो √2 है। दूसरी संख्या क्या है, तो √5 है। ये सूत्र वाला एक 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्या निकल गया, ये पहली संख्या निकल गया। चलिए आई बात समझ में। तो ये हमारा ए का आंसर हो गया। अब चलिए बी वाला में भी हम पहली संख्या यही लिख लेते हैं। निकल गया पहली संख्या। अब चलिए आगे देखते हैं, दूसरी संख्या निकालते हैं हम लोग। तो √2 + √5 बटा में 2 प्लस ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। अब 2 का पारा पढ़ेंगे, एक मरतबा आएगा तो 1 से गुना, यानी कि √2 + √5 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 1 का पारा बने क्या मरतबा 2 आएगा, तो 2 मरतबा आएगा, यानी कि 2 से गुना, तो 2√2 हो जाएगा। अब बटा में ये 2 हो जाएगा सूत्र वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भी √2 वाला है, यहाँ भी √2 वाला, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3√2 + √5 और बटा में 2, और ये 2 सूत्र वाला। अब बताइए हमें कि देखिए इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो भाग वाला नियम लगाएंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो 3√2 + √5 एक हो जाएगा 2 गुने 1/2, कितना हो जाएगा आंसर हमारा, तो 3√2 + √5 और बटा में 2 दूना 4। तो ये हमारा दूसरी संख्या निकल गया है और दूसरी है अपरिमेय संख्या।